आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं हमारी आज की जो कविता है कैदी और कोकिला, और इस कविता के रचयिता राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा उपनाम के रूप से जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से आपने भाग लिया और आपकी रचनाएं हैं वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। आपकी ये रचना भी स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उस आंदोलन के दौरान ये लिखी हुई है, जेल में बैठ करके कविता लिखी है। कैदी और कोकिला के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 1889 में हुआ और उनका निधन 1968 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। विभिन्न रचनाएं आपने हिंदी साहित्य को दी। एक रचनाकार के साथ साथ एक कवि के साथ साथ एक अच्छे संपादक के रूप में भी आपको जाना जाता है। आपके द्वारा प्रभा, करमवीर, प्रताप जैसी जो पत्रिकाएं हैं उनका आपने लगातार संपादन किया। आइए हम प्रस्तुत कविता की चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई ये कविता है। कैदी और कोकिला। कैदी जो स्वतंत्रता सेनानी भारत माता को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए जो जेल में जाते थे उसका यहाँ साक्षात वर्णन किया है कोकिला के माध्यम से। कोकिला जो अपने मधुर स्वर के लिए जानी जाती है, लेकिन अंग्रेजी राज में चारों ओर का जो वातावरण है, उनकी जो क्रूरता है, उनकी जो बर्बरता है, उस बर्बरता के कारण मधुर स्वर में गाने वाली जो कोकिला है वह भी अर्धरात्रि में चीख पड़ती है। तो इसके माध्यम से कवि ने कैदियों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार थे अंग्रेजी शासन के दौरान उनका यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही देश को आजाद कराने के लिए कोकिला के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें जागने की जरूरत है। कैदियों के अत्याचार के साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कैद में थे, उन्होंने अपने सम्मान से, शौर्य से, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, अपितु डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के हर एक प्रकार के जुल्म को, अत्याचार को, बर्बरता को जेलों में सहकर भी मां भारती को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन बलिदानियों के लिए ये कविता लिखी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कैदी और कोकिला का जो पहला जो काव्यांश है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो प्रस्तुत प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिल से ली गई है। प्रस्तुत कविता के रचयिता राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके द्वारा और कोकिल के माध्यम से भारतवासियों को स्वतंत्रता के लिए संदेश देते हुए कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में है और जेल में बैठे बैठे अर्धरात्रि में उसे कोयल की कूक, कोयल की चित्कार है, कोयल की आवाज सुनाई देती है और कोयल के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, अर्धरात्रि में तुम ऐसा क्या गा रही हो और गा करके, चीख करके तुम बीच में चुप हो जाती हो, रह जाती हो, चुप हो जाती हो।
कोकिल बोलो तो, हे कोयल ऐसी क्या बात है कि तुम अर्धरात्रि को चीख रही हो, बोल रही हो और बोल के चुप रह जाती हो। तुम्हारी इस चुप्पी का, इस मौन का क्या कारण है, क्या लाती हो, संदेश किसका है, और तुम रात्रि के इस अंधकार में किसका संदेश लेके आती हो, क्या कहना चाहती हो, इसके बारे में बताइए। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम अपना जो भाव हो उसको स्पष्ट कीजिए। भावार्थ यह है कि रात्रि में कोयल बोलती नहीं है और दिन के सुहावने वातावरण में बोलती है, लेकिन जेल का इस वातावरण में अंग्रेजी सरकार के कारण चारों ओर जो तमस्य है, उनकी क्रूरता है, उस क्रूरता का पक्षियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण वो चीख रहे हैं और एक प्रकार से देशवासियों को आजादी का संदेश दे रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ जगी क्यों आली। कवि कोकिल को, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में कि हे कोयल, हम कैदी, हम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जेल में हैं, अंग्रेजी सरकार की यातनाएं हैं, उनको सहन कर रहे हैं। हमारी जो जेल बनी है उसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और वो दीवारें एक प्रकार से तमस का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है। डाकू चोर बटमारों के डेरे में, डाकू चोर बटमार जो राहगीरी आने जाने वाले हैं, रात्रि के अंधकार में जो लूटने वाले हैं। हम जो जेल में बैठे हैं स्वतंत्रता सेनानी एक कैदी के रूप में, ये स्थान है चोरों के लिए, डाकुओं के लिए और राहगीरों को लूटने वाले जो बटमार हैं, ऐसे अपराधियों के लिए है। लेकिन हम अंग्रेजी सरकार की क्रूरता के कारण हम ऐसे स्थान में जेल में बैठे हैं, ये हमारी व्यवस्था है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और जेल के कारण जो कैदी हैं या जेल का जो शासन है, हमें पेट भरने योग्य खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, और ऐसे में हम तड़प तड़प कर जी रहे हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने जो अंग्रेजी सरकार द्वारा जेलों में जो अत्याचार होते थे उसका यथार्थ और मार्मिक वर्णन किया है, चित्रण किया है कोकिल के माध्यम से। आगे जेल के अंदर जो उनके ऊपर प्रभाव हो रहा है, उनको जो यातनाएं दी जा रही है, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीवन पर कड़ा पहरा है, शासन है तम का प्रभाव गहरा है। ब्रिटानिया अंग्रेज सरकार के ऊपर के द्वारा हमारे ऊपर चारों ओर घना कड़ा पहरा है, और वो पहरा है वो काले अंधकार के समय है। शासन है तम का प्रभाव गहरा है, तम मतलब अंधेरा। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अर्थात हमारे साथ घोर बर्बरता पूर्ण यहाँ व्यवहार किया जाता है। शासन या तम का पहरा है, इस प्रकार से चारों ओर हमारे तमस ही तमस, अंधकार ही अंधकार है, अर्थात हमारे साथ एक मनुष्य के समान व्यवहार नहीं किया जाता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हे कोयल, जो हिमकर है चंद्रमा है, वह भी निराश होकर के लौट चला है, अर्थात चंद्रमा है वह भी लौट चला है, डूब चुका है। और चारों ओर जो रात्रि है वो काली ही काली दिखाई देती है, रात्रि में घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस समय काली मां जगी क्यों आली, आली का अर्थ होता है सखी। हे सखी, इस घनघोर काली मां में तू अकेली क्यों जगी हुई है। जो चंद्रमा है वह भी डूब चुका है, वह भी जा चुका है, चारों ओर गहन अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। ऐसी विकट विपरीत परिस्थितियों में हे कोयल, तुम क्यों बोल रही हो, क्यों जग रही हो, ऐसे तुम्हारे ऊपर ऐसा क्या प्रभाव पड़ गया है कि तुम्हें रात्रि को जगने के लिए विवश होना पड़ा है, मजबूर होना पड़ा है। भावार्थ यह है कि कवि ने कोकिल के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा जो कैदियों के साथ अत्याचार होता था, उन्हें भर पेट खाना नहीं दिया जाता था, उनके इस अत्याचारों का यहाँ कवि ने प्रभावपूर्ण और यथार्थ वर्णन किया है।
अगले काव्यांश में देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो प्रसंग वही है। सरलार्थ आप देखिए, कोयल को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जो स्वयं एक कैदी के रूप में है और शासन के द्वारा, अंग्रेज शासन द्वारा जो कैदियों पर अत्याचार हो रहे हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, अर्धरात्रि को एक प्रकार से तू क्यों चीखने लगी, क्योंकि तुम तो मृदुल स्वभाव के लिए, मधुर आवाज के लिए जानी जाती हो, रात्रि को कभी नहीं बोलती हो, लेकिन अपने मृदुल कोमल स्वभाव को छोड़ करके अर्धरात्रि में चीखने के लिए विवश हो गई, ऐसा क्या कारण रहा होगा। वेदना बोझ वाली सी, उपमा अलंकार है यहाँ। ऐसी क्या वेदना हो गई, ऐसी क्या पीड़ा हो गई जिस बोझ के कारण, उस पीड़ा के कारण, उस कष्ट के कारण तुम्हें अर्धरात्रि को बोलना पड़ा, चीखना पड़ा, उस कारण का मुझे बताइए, उस कारण के बारे में मुझे अवश्य बताइए। कवि ने कोकिल को इस प्रकार से कहा है, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा ऐसा क्या लूट लिया है जिसके कारण अर्धरात्रि को तुम्हें चीखना पड़ा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, तुम तो मृदुल स्वभाव के लिए, कोमल स्वभाव के लिए, मधुर मिठास भरी आवाज के लिए जानी जाती हो। क्या अंग्रेज सरकार ने तुम्हारे इस वैभव का, मधुर वैभव का खजाना लूट लिया है? अर्थात तुम्हारा जो कोमल स्वर है, तुम्हारी मधुर वाणी है, उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने कोई पहरा लगा दिया है। तो तुम्हारे इस रात्रि को चीखने का राज क्या है, रहस्य क्या है, उसके बारे में बताइए। अगला काव्यांश देखेंगे, क्यों हुक हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोकिल को संबोधित करते हुए, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्यों हुई बावली, बावली पागल, तुम अर्धरात्रि को, आधी रात को क्यों चीखने लगी, क्यों चित्कार करने लगी, क्यों हुंकार भरने लगी, तुम ऐसे एकदम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। क्योंकि जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आप जानते हो, कोयल है वो मधुर आवाज के लिए जानी जाती है और दिन में वह बाग बगीचों में, उपवन में बोलती है, लेकिन अंग्रेज सरकार के इस तमस भरे शासन में कोयल है वह भी अर्धरात्रि को चीख रही है, उकार रही है, अर्थात हम भारतीयों को आजादी के लिए आगाह कर रही है, सावधान कर रही है। कोकिल बोलो तो क्या अर्धरात्रि में तुम्हें चीखने के लिए विवश होना पड़ा, इसका राज क्या है, रहस्य क्या है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, दावानल क्या होता है, जंगल की आग, तुम्हें ऐसे कौन से जंगल की आग के समान विपदा दिखाई दे रही है, कष्ट दिखाई दे रहे हैं। कोकिल बोलो तो वो ऐसी कौन सी ज्वालाएं हैं जिसके कारण तुम अर्धरात्रि को चीखने के लिए मजबूर हो गई। भावार्थ यह है कि अंग्रेजी सरकार के कारण, चाहे जेलों में कैदी हैं या दूसरा उनका जो शासन है वो तमस के समान है, अंधकार के समान है, और ऐसे शासन से हमें शीघ्र मुक्ति चाहिए। और इस मुक्ति के लिए जो कोयल है सभी भारतीयों को आगाह कर रही है, सावधान कर रही है, और हमें एकजुट होकर के अंग्रेजी सरकार का हमें मुकाबला करना चाहिए और भारत माता को आजाद कराना चाहिए। इस प्रकार से इस काव्यांश के माध्यम से, कवि कोकिल के माध्यम से भारतीयों को आजादी के लिए संगठित होकर के प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। अगला काव्यांश देखेंगे, अगली पंक्तियां देखिए, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखा गान, हूँ माठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कोयल के माध्यम से कवि कहते हैं कि
क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। अंग्रेज सरकार द्वारा जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनका यथार्थ और मार्मिकतापूर्ण वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अंग्रेज राज में, ब्रिटिश राज में अंग्रेजों के द्वारा जेल में जो कैदी हैं उनके साथ क्रूरतापूर्ण, अत्याचारपूर्ण, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और उसी का एक उदाहरण है कि हर कैदी को जंजीरों से जकड़ा जाता है। अंग्रेज सरकार का जो तमसपूर्ण जो शासन है उनमें हथकड़ियों को ही गहना माना जाता है और ये तुम देख रही हो। कोल्लू का चरक जो जीवन की तान, तो जीवन के जो तान है वो कोल्लू चलाना ही एक जीवन का, एक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। गीटी पर उंगलियों ने लिखा गान, और जो हमारे द्वारा जो वहां जेल में रह करके इस प्रकार के जो तैयार किए जाते हैं गीटियां, पत्तल आदि बनाने के लिए के कारण उनके ऊपर जो एक निशान से पड़ गए हैं वही हमारा गान है, वही हमारी दिनचर्या है। हूँ माठ खींचता माठ लगा पेट पर जुआ। मोट एक मोटा जो चर्म का एक बड़ा सा एक पदार्थ होता है, एक बड़ा सा एक ऐसा वो खींचने के लिए है जिसमें बहुत ज्यादा पानी, जिस प्रकार से टायर है, बड़ा टायर होता है, इस प्रकार से पहले पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। बड़े एक चर्म के बड़े से एक टायर का प्रयोग किया जाता था जिसमें अधिक से अधिक पानी आ जाए, उसको खींचा जाता था। तो उसी का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। कि उस पानी को खींचने के लिए बैलों की आवश्यकता होती थी और बैलों के स्थान पर वो चमड़ा है वो हमारे पेट पर लगा दिया जाता है और उससे वो पानी खींचा जाता है। तो ये कार्य बैलों की जगह पर हमें कैदियों को वहां पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अत्याचारों का यहाँ पर वर्णन है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार का जो अहंकार है, जो हमें यातनाएं दे करके हमें मजबूर करते हैं, हमें तो हम अंग्रेज सरकार के यातनाओं के द्वारा पीड़ाओं से किसी भी प्रकार से उनके आगे समर्पण करने वाले नहीं हैं। हम बराबर माँ भारती की आजादी के लिए लड़ते रहेंगे और ऐसे लड़ने से क्या है कि अंग्रेजों का जो अहंकार है वो चकनाचूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन हम उनके आगे किसी प्रकार से समर्पण करने वाले नहीं हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में तुम करुणा में अपनी मिठास के लिए, अपने मधुर वाणी के लिए जानी जाती हो। आली है सखी, आली किसके लिए आया है? कोकिल के लिए। कि है सखी रात्रि में इस प्रकार से क्या गजब ढा रही हो, तुम तो एक करुणा में चीख के लिए जानी जा रही हो, लेकिन अंधकार में अर्धरात्रि को ऐसा क्या गजब ढा दिया कि तुम सीख रही हो। भावार्थ यह है कि प्रस्तुत काव्यांश में जेल में जो कैदी हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है, हथकड़ियों में उनको रखा जाता है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता है और उनसे कोल्लू का चरक जीवन की तान कोल्लू चलाया जाता है। जिस प्रकार से कोल्लू के साथ साथ में जो सिराई का काम करते हैं, ईख का जो उससे जो गुड़ बनाया जाता है तो उसमें कोल्लू का प्रयोग करते हैं। बड़ा सा पत्थर, उसको बैल को बांध दिया, बैल के कंधों पर बांध दिया जाता है और उसको चलाया जाता है। तो बैल के स्थान पर कोल्लू का चरकतू वहां पर कैदियों को डाल दिया जाता है, कोल्लू उनसे पिसवाया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो एक बड़ा ही यातनापूर्ण व्यवहार अंग्रेज सरकार उनसे करती थी, तो उनका यहाँ पर यथार्थ वर्णन किया है। और कवि कोकिल के माध्यम से भारतीयों को आजादी के लिए प्रेरित करते हैं कि हम इस अन्यायपूर्ण, बर्बरतापूर्ण अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमें संगठित होकर के अंग्रेजों का मुकाबला करना है, डटकर मुकाबला करना है। हमने अपने देश को शीघ्रता से इस क्रूरतापूर्ण
अंग्रेजी सरकार का विरोध करना है, इसका उखाड़ना है, इस प्रकार का संदेश कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कैदी और कोकिला नामक कविता का पहला पार्ट है, समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम अगले जो काव्यांश हैं और जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।